नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल द नोट्स एरा पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 2025 के लिए हमने एक खास पहल शुरू की है, फोकस टॉपिक 2025। इसमें हम सरकारी परीक्षाओं की सबसे ज़रूरी और स्कोर बढ़ाने वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है जीएसटी। आज के टॉपिक में हम जीएसटी के हर एक पहलू, हर एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ महीनों के करंट अफेयर्स को भी इसमें शामिल किया गया है और अंत में एक एमसीक्यू सेशन होंगे जिसमें जो भी फैक्ट छूटे होंगे या फिर रिवीजन के तौर पर उसे कवर कर लिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडियाज गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। भारत में जीएसटी की प्रावधान क्या है और क्या क्या फैक्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आती है इसकी इंट्रोडक्शन में यह जीएसटी का एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज में लगाई जाती है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जुलाई 1 2017 को की गई है, इसीलिए 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी डे के तौर पे भी मनाते हैं। जीएसटी के कुछ की फीचर्स हैं, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला की फीचर्स है ये डुअल स्ट्रक्चर है, यानी ये सेंट्रल के तौर पर सेंट्रल जीएसटी, स्टेट में स्टेट जीएसटी और सेंटर और स्टेट के बीच की जो जीएसटी उसे इंटीग्रेटेड जीएसटी के तौर पर बांटा गया है। कहीं कहीं हमें यूटीज़ के तौर पे भी देखी जाती है जो यूटी जीएसटी के रूप में जानी जाती है। दूसरी है मतलब यह एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी एक टैक्स का जो कलेक्शन होता है वो स्टेट होता है, जो कि स्टेट करती है, जो कि गुड्स और सर्विस जो भी कंज्यूम की जाती है उस पर आधारित होती है। और तीसरी एस्पेक्ट है इसकी फीचर्स है इसका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। ये कवर करती है ऑल गुड सर्विसेज को, सिर्फ अल्कोहल, कौन सी अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन करते हैं, पेट्रोलियम एलिमेंट में नहीं लागू होती है, और रियल एस्टेट। ये ध्यान रखिएगा, 3 चीज़ें, एक अल्कोहल, दूसरा पेट्रोलियम और तीसरी रियल एस्टेट। यहाँ जीएसटी लागू नहीं होती है। चौथी फीचर्स है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। कभी कभी एग्जाम में आईटीसी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ ध्यान रहे आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये टैक्स पेयर्स के लिए क्लेम होती है क्रेडिट, ठीक, जो भी टैक्स पेड होती है उस इनपुट्स में। आगे देखते हैं कि हमारे जीएसटी टैक्स को कई स्लैब में बांटा गया है। पहली स्लैब है 0%, दूसरी है 5%, तीसरी है 12% और लास्ट है 80%। अगर बोले मैक्सिमम कितनी स्लैब है टेक्स्ट की, तो 28%। ये ध्यान रखिएगा। अब 0% के अंतर्गत वो इसे सारी इसेंशियली आइटम्स आते हैं जैसे ग्रेन्स, फ्रेश मिल्क एट्सेट्रा। 5% में बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें जैसे मेडिसिन हो गई या स्मॉल रेस्टोरेंट वाली चीज़ें। 12% एक स्टैंडर्ड रेट हो गई, इसमें प्रोसेस्ड फूड वाली चीज़ें आती हैं और अदर गुड्स आती हैं। 18% एक प्रकार की जनरल टैक्स है। जनरल रेट इसीलिए क्योंकि ये लगभग ऑल या मैक्सिमम आइटम में लगाई जाती है और मोस्ट ऑफ होती है गुड्स और सर्विसेज ही होती है। इसके अलावे सम स्पेशल रेट्स हैं कुछ स्पेसिफिक आइटम के लिए, जैसे कि डायमंड में 2 तरह की टैक्स लगाई जाती है। अगर डायमंड रॉ है यानी कच्चा, तो इसमें सिर्फ 0.25% जीएसटी लगाई जाती है। अगर इसका यूज ज्वेलरी या डिज़ाइन के लिए किया गया तो 3%। इसी प्रकार प्लेटिनम का 3% है, गोल्ड 3%, सिल्वर भी 3%। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि टैक्स स्लैब से आते हैं ज़्यादातर। ये मैक्सिमम टैक्स स्लैब इंडिया में कितनी है, 28%, ये याद रखें। और दूसरी स्पेसिफिक आइटम डायमंड का रखें, दोनों तरह के, और प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर बाकी तो 3% है ही। चलिए नेक्स्ट, जीएसटी के कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे सेंट्रल, अगर टैक्सेस जीएसटी होती है सेंट्रल द्वारा कलेक्ट की जाती है उसे सेंट्रल जीएसटी बोलेंगे, और अगर स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो उसे स्टेट जीएसटी कहेंगे,
और अगर टैक्सेस जो है इंटीग्रेटेड हो, वो आपके स्टेट और सेंट्रल दोनों से आते हो, बट इसका कलेक्शन मेनली सेंट्रल द्वारा किया जाता है, तो इसे IGST कहते हैं। उसी प्रकार यूटी, हमारे जो इंडियन में यूनियन टेरिटरी है, अगर वहाँ से वहाँ या वहाँ के लेजिस्लेचर द्वारा GST कलेक्ट किए जाते हैं तो उसे UT GST कहा जाता है। ये हमारे GST के कंपोनेंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। GST के सभी प्रावधानों को, सभी फैक्ट को लागू करने के लिए, टैक्स स्लैब सारी एक व्यवस्थित चीज़ें बनाने के लिए एक काउंसिल की स्थापना की गई, जिसे हम GST काउंसिल के रूप में जाने जाते हैं। यह आर्टिकल 279A के तहत गठन किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। और इसके जो ये चेयर किए जाते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अभी जो है निर्मला सीतारमन जी। और इसमें एक स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, और ये हमें क्या करते हैं, ये हमें रिकमेंड करते हैं टैक्स रेट्स, एग्जेम्पशंस, पॉलिसी फ्रेमवर्क, जितनी चीज़ें होती हैं सारी GST काउंसिल के द्वारा ही की जाती है। और इसकी बैठकें भी होती है वर्ष में, और ये मेनली दिल्ली में होती है, बट अभी फ़िलहाल जो 55th बैठक हुई ये कहाँ हुई है, तो राजस्थान में हुई, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं। GST के बेनिफिट्स क्या हुए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट्स हुई कि एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर हमें मिली। GST के पहले बहुत सारे टैक्स थे, तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक सिंप्लीफाइड और यूनिक टैक्स का लागू किया गया, जो हमारी इकोनॉमी को, हमारे देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। दूसरी है कि यह कास्केडिंग इफ़ेक्ट्स को क्या रिड्यूस करती हैं। कास्केडिंग इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि एक चीज़ पे मान लीजिए एक टैक्स लगी, फिर इसी पे दूसरी टैक्स लग गई, तो इससे क्या होता था, कास्केडिंग टैक्स यानी डबल टैक्सेशन हो जाती थी। उसको प्रिवेंट करने के लिए GST एक बेहतर उपाय है। और ये हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को भी बूस्ट की है, इनकरेज की है हमारी सप्लाई चेन को, और रिड्यूस की है एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को इन्होंने रिड्यूस किया है। और ये हमारे इन प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल रहा है। चौथी है ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ये रैंक कौन जारी करती है, तो वर्ल्ड बैंक, और इसकी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। तो ये एक रैंकिंग जारी करती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इसमें हमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें से मिली हैं। GST के कारण हमारे ईज़ ऑफ डूइंग रैंकिंग में भी इम्प्रूवमेंट हुई है, इस लिहाज से भी ये कुछ बेनिफिट्स हैं। आगे देखते हैं। बेनिफिट्स के साथ साथ GST में कुछ चैलेंजेस भी हैं। कौन से चैलेंजेस हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि ये कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस है, इसलिए कि इसमें एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरी इसमें रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है, जो एक तरह से लेंदी होती है। फिर इसमें अधिकतर समस्या आती है कि इसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस होती है। मान लीजिए कोई आइटम है, ये पहले थी 5% में, अब इसको 18% स्लैब में ट्रांसफ़र कर दी। कभी 18 थी तो 5% में टैक्स स्लैब में से ट्रांसफ़र कर दी गई। इस प्रकार हम फ्रीक्वेंट चेंजेस देखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं डिले ही चीज़ों को करती है। तीसरी है IT इंफ्रास्ट्रक्चर इशू। हमें GSTN एक तरह की नंबर होती है, सुविधाएं होती हैं, उसमें ग्लिचेस देखने को मिलती है, और बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस मिलती है। स्मूथ ऑपरेशन में बाधाएं भी आती हैं। नेक्स्ट, इसके बावजूद भी GST जो है एक पॉजिटिव आउटलुक देती है हमारे इकोनॉमिक को, और इस लिहाज से 2024 में एक बेहतरीन GST कलेक्शन की गई है। अब चलिए मंथ वाइज देखते हैं। जनवरी में 1.72 ट्रिलियन की कलेक्शन की गई, जो इंक्रीमेंट दिखाती हैं 10.6% की। वहीं आप अप्रैल मंथ को आप याद रखें, क्योंकि ये हाईएस्ट अभी तक का 22 होल ईयर 2024 का जो है हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है। कहाँ, तो किस मंथ में, अप्रैल में। कितनी, तो 2.10 ट्रिलियन। ये आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा सकते हैं, इसलिए इसको कंफर्म करें। और जुलाई में हमें
1.82 ट्रिलियन की कलेक्शन हुई है। वहीं अक्टूबर में हमारे 1.80 ट्रिलियन की कलेक्शन हुई। यहाँ सबसे आप अप्रैल वाली इसे ज़रूर याद रखें। अप्रैल में कितनी कलेक्शन हुई है? 2.10 ट्रिलियन। नेक्स्ट, अगर आप चाहें कि हर एक मंथ में क्या हुए हैं तो इसके लिए एक चार्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर वो नहीं देखे तो एक अप्रैल आप कर लें, और अभी हाल फिलहाल के लिए आप दिसंबर का कर ले कितनी 1.77 ट्रिलियन, नवंबर के कर ले 1.82 ट्रिलियन, और अक्टूबर मंथ की कर ले 1.80 ये, और प्लस में अप्रैल में 2.10 ट्रिलियन, ये ज़रूर कर लें, बस काफ़ी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जीएसटी में कि बहुत सारे एस्पेक्ट को, टैक्स स्लैब को, सारी चीज़ों को डिसाइड करने के लिए हर एक साल मीटिंग आयोजित की जाती है। तो इस बार की मीटिंग थी 55 जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स। इसका उद्घाटन राजस्थान के जैसलमेर में कर गए, और ये चेयर किए गए हैं हमारे फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा। तो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो भी चर्चाएं हुई, जो भी डिस्कशन हुई, जो चीज़ें बाहर आए, उसके बारे में चलिए जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिली टैक्स एग्जेम्पशंस। टैक्स एग्जेम्पशन कहाँ? तो अगर जीन थेरेपी से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वहाँ टैक्स एग्जेम्पशन मिल गई, यानी 0% टैक्स वहाँ लगेगी। दूसरी हमें जो एग्जेम्पशन देखने को मिली वह है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा। चूँकि इंडिया में जनरल इंश्योरेंस कंपनी की उतनी ग्रोथ नहीं देखी गई है, और ये फ्यूचर के लिए बहुत ही फायदेमंद सेक्टर हो सकती है, इसलिए इंश्योरेंस को इंडिया में बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे एग्जेम्पशन मिली है। नेक्स्ट देखते हैं। आपने हाल ही फिलहाल में बहुत सारे मीम्स देखे होंगे, बहुत सारे वायरल वीडियो और बहुत सारे चर्चाएं देखे हैं पॉपकॉर्न के लिए, पॉपकॉर्न के संबंध में। तो पॉपकॉर्न में आखिर हुआ कि पॉपकॉर्न को 3 टैक्स स्लैब में बांटा गया। अगर पॉपकॉर्न आपका नॉन ब्रांडेड है और सॉल्टेड है तो उसमें जीएसटी ओनली 5% लगेगी। यही आपकी पॉपकॉर्न प्री पैक्ड हो, पहले से पैकेट की हो, और ब्रांडेड यानी किसी भी लोगो हो या कोई भी ब्रांडेड बिजनेस रजिस्टर्ड हो तो उसमें 12% लगेगी। और सबसे हाईएस्ट जो 18% है वो कैरेमल अगर एडेड है पॉपकॉर्न में, तो कैरेमल पॉपकॉर्न में 18% जीएसटी लगी। ये हाईएस्ट, इसे 3 स्लैब में बांटा गया है। ये काफ़ी विवाद और काफ़ी हंसी मजाक का भी टॉपिक रहा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और दूसरी विवादित चीज़ें जीएसटी में मिली हमें कोकोनट प्रोडक्ट में, मेनली ऑयल के रूप में। कोकोनट ऑयल को हम 2 तरह से यूज करते हैं, एक तो एडिबल के तौर पर और दूसरी हेयर ऑयल के तौर पर। यहाँ विवाद स्टार्ट हो गई। अगर आपकी कोकोनट प्रोडक्ट जो है वो एडिबल है, खाने योग्य है, तो उसमें ओनली 5% टैक्सेस लगेगी। यही अगर कोकोनट हेयर ऑयल के लिए इस्तेमाल की जाती है, हेयर के लिए इस्तेमाल की जाती है, वहाँ 18% जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। कंपनियां ने क्या की कि कंपनियों के लिए मुश्किल यह हो गई कि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है ये ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज करने के लिए है हेयर में, अगर आप इसमें हेयर ऑयल लिख दिए तो इसमें आपको सीधे 18% टैक्स देनी ही होगी। तो बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया कि हेयर ऑयल को, ये टर्म को मिस कर दिए, ये टर्म लिखे ही नहीं, तो इससे क्या हो गया, सीधे 5% टैक्स स्लैब में आ गए। इससे कंपनियों को तो फ़ायदा हो, बट जीएसटी में कुछ घाटे हो तो इसमें फिर एक्शन लिया गया। ये मुद्दा भी काफ़ी विवादित रहा कोकोनट प्रोडक्ट वाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी साल एक और जीएसटी जो है लागू की गई एटीएफ में। एटीएफ को एविएशन टरबाइन फ्यूल, इसमें जीएसटी क्या है कि इंक्रीज कर दी गई। जीएसटी इंक्रीज करने के कारण हमारे जो एविएशन सेक्टर है उसमें थोड़ी रेट जो है इंक्रीजमेंट देखने को मिली, यानी टिकटें थोड़ी महंगी हुई। ATF is currently taxed by state governments, resulting in varying state across India। और इंडस्ट्रीज़ ने रिक्वेस्ट की है कि एयरलाइंस एडवोकेट किया है कि यूनिफॉर्म टैक्स रेट के अंदर जीएसटी को
लाया जाए और एमिंग फॉर सिंप्लीफाइड प्राइसिंग, एक सिंप्लीफाइड प्राइसिंग के लिए बोले गया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए। एटीएफ में जो टैक्सेशन बढ़ाई गई, इसका स्टेट ने भी ऑपोजिशन का विरोध किया। आगे देखते हैं जीएसटी के कुछ यूज्ड व्हीकल, ये भी काफ़ी मीम में वायरल हुआ। मतलब इसके अंदर कहा गया, हालांकि वो मिस्टेक थी, बट इसमें कहा गया कि मान लीजिए आपका 5 लाख का गाड़ी है, आप उसे सेल कर दिए 2 लाख में, तो इसका भी आपको 18% इस पे टैक्स देना पड़ा। हालांकि ये मिस्टेक थी, बट इस कारण ये जो टॉपिक है व्हीकल, यूज्ड व्हीकल का, ये काफ़ी इस पर मीम बनी और काफ़ी ये चर्चाएं में रही। ठीक, इसमें क्या है कि इम्पोज की गई 18% जीएसटी और यूज्ड व्हीकल में, और इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को भी शामिल की गई। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि हमारे जीएसटी का कलेक्शन अप्रैल में देखें 2.10 ट्रिलियन हुई, और हर मंथ में देखें तो जीएसटी का जो रेट है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। ठीक, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे बिजनेसेस और हमारे कंज्यूमर्स में, भारत के कंज्यूमर्स में खासकर। तो चलिए देखते हैं इसमें कि ये बिजनेस विल नीड टू एडजस्ट देयर प्राइसिंग एंड कंप्लायंस स्ट्रेटजीज रिफ्लेक्ट टू न्यू टैक्सेशन रेट्स। इम्पैक्ट इसमें 55th जो काउंसिल हुई, इसमें ये हुआ कि जितनी भी टैक्स लेवे चेंजेस की गई या कुछ में लागू की गई, कुछ को एग्जेम्पशन दी गई, उसके थ्रू जितने भी बिजनेस है वहाँ भी एडजस्टमेंट करनी पड़ी, ये बताया गया है। फिर कंज्यूमर्स में एक्सपीरियंस प्राइस फ्लक्चुएशन। ऑब्वियसली अब जब टैक्सेशन 5% से 18% होगी या 18% से 5% हो, तो प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। इसका एक्सपीरियंस कौन करेंगे? कंज्यूमर्स। ये तो वाजिब चीज़ है। आगे देखते हैं द काउंसिल डिसीजंस एटीएफ कुड इम्पैक्ट एयर ट्रेवल कॉस्ट। ये बोले ना, एविएशन ट्रेवल जो फ्यूल होती है, मेनली फ्यूल होती है, उस पर जो टैक्सेशन लगा दी वो ऑब्वियसली टिकट पे करेगा, और कहीं ना कहीं एयर ट्रेवल कॉस्ट को इंक्रीज ही करेंगे, और यहाँ तक कि कंज्यूमर स्पेंडिंग और एयर ट्रांसपोर्ट को भी यह कहीं ना कहीं महंगा करने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने सारे जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं जीएसटी के से रिलेटेड और जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो सारी चीज़ें, सारे टॉपिक को हमने कवर किया है। और इस संदर्भ में अब जो भी चीज़ें छूटी हुई है उसे हम एमसीक्यू के रूप फॉर्म में देखेंगे और कुछ नई चीज़ें भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो कब की गई? ये जुलाई 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी इज ए टैक्स, विच टाइप ऑफ टैक्स? तो ये तो सबको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, जीएसटी। व्हाट डज आईजीएसटी स्टैंड फॉर? तो जीएसटी तो आपको पता ही होगा, गुड्स सर्विस टैक्स। आपको मेनली जानना है आई के बारे में, इंटीग्रेटेड। तो इसके लिए तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, या बस आंसर आ गई। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द जीएसटी काउंसिल? तो जीएसटी काउंसिल को एम्पावर किसने किया? तो आर्टिकल 279A। ये एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, अब ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी? तो जीएसटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल है, क्या कि टू क्रिएट अ यूनिफाइड टैक्स सिस्टम्स। यूनिफाइड टैक्स सिस्टम के लिए ये है, सारी कॉम्प्लेक्सेस को हटाने के लिए की गई थी। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी? तो जीएसटी के अंतर्गत किसे कवर नहीं किया गया? तो अल्कोहल अगर ह्यूमन कंजप्शन है तो इसे नहीं की गई है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी नहीं किया, और रियल एस्टेट को भी नहीं किया। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें जो हैं ये जीएसटी से बाहर है, इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट जीएसटी स्लैब रेट? ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, तो इस पर ध्यान रखें, 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल? तो हमारे निर्मला सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड टर्नओवर फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन मोस्ट स्टेट्स ऑफ फॉर गुड्स? गुड्स के लिए जो है रजिस्ट्रेशन के लिए जो जीएसटी अनिवार्य है, कितने टर्नओवर होने चाहिए? तो ये तो मिनिमम ₹40 लाख होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस वाज नॉट सब्ज्यूम्ड इनटू जीएसटी। तो जीएसटी के अंतर्गत किसे नहीं, तो ये हम लोग को पता कि सर्विस टैक्स को अलग रखी गई है, तो ये सर्विस टैक्स हो जाएगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस वाज नॉट रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। तो ऑब्वियसली सर्विस टैक्सेस। आगे विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस जीएसटी इन इंडिया। 101 अमेंडमेंट, ये भी एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अभी हम लोग ने की फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जीएसटी इन इंडिया। देखिए जीएसटी के टाइप के हम लोगों ने पढ़ी, एक CGST मतलब C4 सेंटर, फिर हम लोग देखें SGST S फॉर स्टेट, फिर हम लोग पढ़ी IGST I फॉर इंटीग्रेटेड, जहाँ स्टेट और सेंट्रल दोनों की भागीदारी थी, और एक देखिए हम लोगों ने UTGST, जहाँ यूनियन टेरिटरी जो हमारी है उसके द्वारा जो कलेक्ट की जाती है जीएसटी वहाँ, बट हमने FGST करके कोई भी टर्म नहीं पढ़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा FGST। व्हाट इज द मैक्सिमम GST रेट एप्लीकेबल इन इंडिया। मैक्सिमम GST रेट कितनी हो जाएगी 28% फिलहाल। विच स्टेट was the first to pass the GST bill in its legislation। ये बहुत सारे SSC रेलवे एग्जाम में MCQ के तौर पे बहुत बार पूछे गए, तो इसका ध्यान रखें, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST इज ए बेस्ड टैक्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस, ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आ सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज currently outside the purview of GST। ऑब्वियसली अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टोबाकू है, पेट्रोलियम क्रूड है, पेट्रोलियम चीज़ें अलग है, पेट्रोलियम क्रूड शामिल है और नेचुरल गैस भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैज़ बीन एबोलिश्ड बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। ऑब्वियसली सर्विस टैक्स। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर टैक्स्ड अंडर GST इन इंडिया। गोल्ड ज्वेलरी। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर टैक्स्ड अंडर GST इन इंडिया। सेम क्वेश्चन है, रिपीट होगी, सॉरी। आगे देखते हैं, इन इंडिया द GST इज बेस्ड ऑन द डुअल मॉडल एडॉप्टेड इन विच कंट्री। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड है, इसका आंसर कनाडा हो जाएंगे। दोस्तों आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपकी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगले टॉपिक के लिए आपकी क्या राय है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आप फोकस टॉपिक 2025 के किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो दोस्तों अगली बार मिलते हैं एक और ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें और अपने सपनों को हासिल करें। धन्यवाद, थैंक यू।